नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज आपको पता है 29 अगस्त है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रतिवर्ष ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अब थोड़ा मेजर ध्यानचंद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। वह ज़्यादातर रात को चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया। चंद मतलब चंद्रमा। तो ये मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इनकी स्टिक जो थी, इस टाइप की आपने देखी होगी, हॉकी की स्टिक होती है, उसमें कहा जाता था कि इनकी स्टिक में चुंबक लगा रहता है। एक बार बॉल को अगर ये कैच कर लेते थे तो उसको छोड़ते नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी स्टिक से वो बॉल चिपक सी गई हो। तो ये मेजर ध्यानचंद के बारे में हम पूरी जानकारी और डिस्कस करेंगे आगे। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पहली लाइन आपको याद रख लेना है, ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद के शहर में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के क्षेत्र में भारत को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड दिलाया। आपको ये क्वेश्चन भी याद करना है कि मेजर ध्यानचंद ने भारत को जो 3 ओलंपिक गोल्ड दिलाए हैं वो कौन से ईयर में दिलाए हैं। तो आपको याद रखना है, पहला जो ओलंपिक गोल्ड मिला था भारत को वो 1928 में मिला था हॉकी के क्षेत्र में, दूसरा 1932 में, और जो तीसरा जो मिला है ओलंपिक गोल्ड वो है 1935 में। तो ये तीनों सन आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगली बात करें तो 1948 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास कब लिया। तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा, लेकिन जब तक हम कुछ चीज़ें याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वो हमारे दिमाग में नहीं आने वाली, याद नहीं होने वाली। बिना पढ़े आप खुद सोचो कि कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ रह सकती है। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया, अपनी मेमोरी में कहीं फिट कर लिया, तो एग्ज़ाम के टाइम वो वहाँ से निकल के आप एग्ज़ाम में उसका सही आंसर लगा सकते हैं। आगे बात करें, सन 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल को सन 1952 में प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि गोल जो है ये किसकी आत्मकथा का नाम है। तो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जिसको 1952 में प्रकाशित किया गया है। अंततः 3 दिसंबर 1979 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी मेजर ध्यानचंद के ऊपर सारी जानकारी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।